हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशंस के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसे किस प्रकार बनाया जाता है और इससे ये देखने में भले आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको जब आप लोग इसके ट्रिक्स को जान लोगे तो विद इन सेकेंड्स में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना क्या है कि इस पूरे फ्रैक्शन से लास्ट में क्या लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा है 1/5। तो जो 1 है उसको सबसे पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद उसके नीचे जो है उसको लिख लेना है 5 को, और उसके बाद इस एक को गिन लेना है कितना बार एक लिखा हुआ। 1 2 3 4, 4 बार एक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 बिंदी बैठा देना है। इस प्रकार से 4 बिंदी बैठा दिए। इस प्रकार से आपको 4 बिंदी बैठा देना है। थोड़ा सा इस प्रकार आपको 4 बिंदी बैठा देना है। और क्या करना है, सब में प्लस 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 है तो क्या करेंगे, इस 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6। और उसके बाद फिर इस 6 में इस 5 को जोड़ देंगे तो 6 5 कितना हो जाता है 11। ठीक है, फिर इस 11 में फिर इस 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाता है 17। फिर इस 17 में फिर 11 को जोड़ देते तो कितना हो जाता है 28 हो गया। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इस सीरीज में जो पीछे से सेकेंड नंबर पे है उसको ऊपर लिखना है और जो सबसे लास्ट में है उसको नीचे लिख देना है। बस यही आपका आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो सबसे पहले इसका क्या देखना है, हमें नीचे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है 1/3। तो 1 को यहाँ लिख देना है और उसके बाद 3 को इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद एक कितना है 1 2 3 टाइम है, तो आपको 3 बिंदी बैठाना है। इस प्रकार से 1 2 3, सब में प्लस है तो क्या करना है, 3 को 1 से जोड़ देना है, 4 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से जोड़ देना है, 7 हो जाएगा। 7 को 4 से जोड़ देना है, 11 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं है, बस हो गया, समझ लीजिए आपका क्वेश्चंस। जो इस सीरीज में सबसे लास्ट से सेकंड में है उसको ऊपर लिखना है और जो सबसे लास्ट में उसको नीचे लिख देना है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट डाउन से आप कर लें। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले कुछ और क्वेश्चंस इसी प्रकार के डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है और कुछ भी नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ सबसे लास्ट में हमको देखना है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3/7। तो 3/7 में ऊपर में क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 को 3 एज इट इज़ लिख देना है, 7 को भी एज इट इज़ लिख देना है। फिर 1 को गिनना है, कितना 1 है 1 2 3। फिर आपको क्या करना है 3 बिंदी बैठाना है इस प्रकार से। उसके बाद फिर क्या करना है, इस 7 में इस 3 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इस 10 में इस 7 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 17। फिर इस 17 में इस 10 को जोड़ना है तो हो जाएगा 27। तो अब कुछ भी नहीं है, 17 को ऊपर लिखना है, 27 को नीचे लिखना है। तो आपका इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस इस प्रकार के डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये है ऊपर में 4, तो 4 पहले लिख देना है, उसके बाद फिर 9 लिख देना है। उसके बाद फिर बिंदी 2 बैठा देना है, 2 इस प्रकार से बिंदी बैठा देना है। और उसके बाद 9 में 4 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 13। फिर 13 में 9 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 13 में 9 को जोड़ने पर आ जाता है 22। और बस हो गया। जो इस सीरीज में सबसे सेकंड से जो लास्ट में इसको ऊपर लिखना है और 22 नीचे लिख देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो जहाँ पे पहले यहाँ पे प्लस 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 हुआ करता था, अब यहाँ पे माइनस 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 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे विद इन सेकेंड्स में बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको जो सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको देखना है। क्या लिखा हुआ सबसे लास्ट में 1/4। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 1
और 4 को इस प्रकार लिख लेना है, 1 और 4 को इस प्रकार आपको लिख लेना है। और उसके बाद बिंदी बैठाना है। कितना एक है, पहले आप एक को गिन लीजिए, कितना एक है, 1 2 3 4, तो 4 बिंदी आपको बैठा देना है इस प्रकार से, 2 3 4। तो जैसा कि हम लोग प्लस में क्या करते थे, इसमें इसे एड अप करते थे, बट इसमें इस बार इसमें ऐड नहीं करेंगे बल्कि घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है सब जगह। तो उसी प्रकार 4 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो -1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। फिर -1 में जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर -4 में जब हम 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। जैसे -4 और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा -3। उसी प्रकार तो ये आपका सीरीज बन गया। तो इसका आंसर बस इस सीरीज में सबसे लास्ट सेकंड है उसको ऊपर लिखना है, ये -4 है, और जो सबसे लास्ट में उसको नीचे लिख देना है, -3 है। और माइनस कट गया तो हो गया ये 4/3, और 4/3 इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, उससे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, तो उसके बाद फिर क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है इस फ्रैक्शंस में, इस पूरे सीरीज में क्या है, सबसे लास्ट में 1/5। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 और 5 इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, और सब माइनस 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 में है, तो कितना एक है पहले उतना हम गिन लेंगे, उतना बिंदी बैठा देंगे। 1 2 3 3 है, तो 3 बिंदी इस प्रकार से छोटा छोटा बिंदी बैठा देना है, 2 और 3। ठीक है, और उसके बाद सब में, यहाँ पे सब में क्या है, माइनस है। तो माइनस है तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 घटाएंगे, ना कि हम 1 जोड़ेंगे। तो करते हैं, 5 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटाने पे आता है 4 लिख लेंगे। और 4 में से फिर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे -1 आ जाएगा। 4 में से 5 घटाने पे 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, और -1 में जब हम -4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 में जब हम -4 को घटाएंगे तो आ जाएगा -5। ठीक है, -5 आ गया। बस अब इस सवाल का आंसर विदिन सेकेंड्स में, जैसे कि सब इस सीरीज में सबसे सेकेंड से लास्ट कौन है, तो -1। और इस सवाल में सबसे लास्ट में क्या है, 5 है, तो माइनस माइनस कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ उसी प्रकार के अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 7 में है, सबसे लास्ट में क्या है, 5/7। तो सबसे पहले 5 को लिख लेंगे, फिर उसके बाद 7 को लिख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे 1 कितना है, 1 2 3 3 है, तो 3 बिंदी बैठा देंगे, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद इसमें घटाना है, 5 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 7 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। फिर 2 में जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5। -5 में जब 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा -7। बस हो गया। इस प्रकार से इस सीरीज में सबसे इस सीरीज में लास्ट से सेकंड कौन है, तो -5 है, और सबसे लास्ट में है -7। माइनस माइनस कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 5/7। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में 4 है और 9 है, इस प्रकार से लिख लेंगे और गिनेंगे कितना, 1 है, तो 1 2 ठो है, तो 2 बिंदी इस प्रकार हम लोग बैठा लेंगे। 2 बिंदी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 9 में सबसे पहले हम लोग 4 को घटाएंगे, तो 9 में 4 घटाने पर कितना आता है, 5। फिर 5 में 9 घटाएंगे, 5 में 9 घटाने पर कितना आता है, 5 में 9 घटाने पर आता है -4। बस हो गया। इस सीरीज में लास्ट से सेकंड कौन है, तो 5 है, और सबसे लास्ट में क्या है, -4 है। तो यहाँ पे माइनस ऊपर चला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/4। तो देखा आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे विदिन सेकंड्स में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसे आप लोग नोट डाउन करें और हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। तो इस बार यहाँ पे 1 1 नहीं है, तो इस बार डिजिट कुछ अलग अलग है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले सब वही काम करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो सबसे पहले हम 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद 8 है नीचे तो उस 8 को लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बिंदी बैठाने के बजाय क्या यहाँ पे कितना लिखा हुआ 1, तो इस 8 के ऊपर हम लिखेंगे +1 +1, उसके बाद फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, तो इसके बाद ऊपर यहाँ पे लिख देंगे +2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस 8 को 1 से गुना करेंगे, इस 8 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 के बाद उसमें यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको 1 से जोड़ देंगे, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर 9 को इस 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना कितना होता है 18, 18 में यहाँ प्लस लगा हुआ तो इसको 8 से जोड़ देना है, 18 8 कितना होता है 26, तो यहाँ हो जाएगा 26। बस इस प्रकार से इस पूरे सीरीज में सेकेंड लास्ट 9 है और सबसे लास्ट में 26 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस को, जैसे कि ये पूरे सीरीज में सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट फ्रैक्शन इसका क्या है तो 1/8 है, तो 1 को इस पर एज इट इज़ लिखना है, फिर 8 को भी एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 पुटअप कर देंगे, और प्लस में यहाँ क्योंकि प्लस है तो इसीलिए +1 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे +2 में है, 2 के बाद प्लस, इसीलिए यहाँ पे +2 लिख देंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और जितना भी आएगा इसके आगे जोड़ देंगे, तो 8 1 हो गया 9। फिर 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 दूना 18, और यहाँ पे जो भी रहेगा उससे जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 9 दूना 18, 18 8 26 हो गया। बस इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में देखते हैं जो सेकेंड लास्ट है उसको ऊपर लिखते हैं और जो सबसे लास्ट में रहता है उसे नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जो कि लिखे हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में लिखा हुआ 1/4, तो 1/4 को इस प्रकार हम सबसे पहले लिखेंगे 1 और 4 में। उसके बाद इसके ऊपर कितना और यहाँ पे कितना लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे +3, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो हम लोग यहाँ लिखेंगे +2। अब देखेंगे यहाँ पे 3 को हमको मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 3 कितना होता है 12, 12 यहाँ प्लस है तो इसको 1 से जोड़ देना है, 12 और 1 कितना होता है 13 यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद इस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 2 जा 26, मतलब 13 दूनी 26, और यहाँ पे प्लस है तो इसको आगे वाले से जोड़ देना है, तो 26 और 4 कितना होता है 30 हो गया। उसी प्रकार इस सीरीज में जो सेकेंड लास्ट होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो सबसे लास्ट में होता है उसको नीचे लिख देते हैं, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग उसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा अलग नहीं होगा, बस कुछ डिजिट्स चेंज होंगे और बाकी सब प्रोसेस वही रहने वाला है। जैसे कि इस प्रकार के 1/5 + 1/4 + 1/3 + 2/7 है। तो इस फ्रैक्शन में इस सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में क्या है, तो 2/7 है, तो 2 को लिख लेना है, फिर 7 को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखना है कितना है 3, तो इसके ऊपर देना है +3। फिर उसके बाद इसके आगे 4 लिखा हुआ तो यहाँ पे देना है +4। फिर उसके बाद यहाँ +5 है और यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ पे दे देना है +5। फिर क्या करना है, बस इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 7 3 कितना होता है 21 यहाँ पे प्लस है, और जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा उससे जुड़ जाएगा। 7 21 21 2 23, यहाँ 23 लिख देना है। फिर इस 23 को गुना करना है 4 से, 23 चौका होता है 92 होता है। अब 92 और 7 कितना होता है 99 होता है, तो 99 यहाँ पे लिख देना है। फिर 99 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 495 आ जाएगा, ठीक है। फिर 495 में हम क्या करेंगे 23 ऐड कर देंगे, 495 + 23 कितना हो जाता है 8, और 9 2 11 का 1 बाकी 1 518, तो हो जाता है 518, तो यहाँ लिख देना है 518। फिर बस हो गया। अब क्या, इस देखिए इस सीरीज में सबसे लास्ट से सेकंड कौन है तो 99, तो 99 को पहले लिख देना है। फिर सबसे लास्ट में क्या है 518 है, यही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये 1/3 + 1/5 +
3/4, तो 3 को सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद 4 लास्ट में जो नीचे रहता है उसको लिख देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं इसके ऊपर लिख देते हैं 5 है तो यहाँ लिख देंगे +5, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या +3। अब कुछ भी नहीं है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, तो यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है 23। अब इस 23 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 23 × 69, और 69 4 कितना होता है 73, 73 को इस प्रकार यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है। तो सबसे इस सीरीज में सबसे सेकंड लास्ट कौन है 23, और लास्ट कितना है 73, तो सेकंड लास्ट 23, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 23/73, 23/73। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करें और हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ उसी प्रकार के और क्वेश्चंस और आखिरी टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। 1/नंबरिंग हटाइए, 1/3 माइनस और माइनस प्लस इस माइनस प्लस का सीरीज होगा, ना ही एक बार प्लस होगा ना ही एक बार माइनस होगा, इस बार में सब मिक्सअप होगा, प्लस माइनस एक साथ होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले 1 लिख देंगे, क्योंकि इस पूरे सीरीज में 1 और 4 इस प्रकार है तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हम लोग पीछे पहले से करते आ रहे हैं। और यहाँ पे कितना है 2, और 2 के बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पे हमको -2 लिखना है, ना कि +2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है 1 है प्लस में, तो हमको लिखना है +1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 3 है, 3 के बाद क्या है माइनस, तो हमको यहाँ पे फिर लिख देना है -3। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 या कितना होता है 8, 4 दूनी 8 होता है, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अब हम 8 में 1 जोड़ेंगे नहीं बल्कि 8 में 1 हम लोग घटाएंगे, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और यहाँ पे लिखा हुआ प्लस, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 एकम 7, और 7 को 7 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। अब इस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा 33, और 33 में हम 7 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस से लिखा हुआ है, तो 33 में 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 26। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 11/26, जैसे हम लोग पहले से ही और पीछे से करते आ रहे हैं। तो बस देखिए इस प्रकार कुछ अलग क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 9/7, तो हम लिख देंगे 9 और लिख देंगे 7। यहाँ पे कितना है 2, और 2 में क्या है माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे -2, और उसके बाद फिर क्या है +3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग +3, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, और 14 में हम 9 क्या करेंगे घटाएंगे, तो 14 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और 15 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, तो 15 7 कितना होता है 22 बस बन गया। और क्या इसके बाद हमको क्या करना है, इस सीरीज में देखना है सबसे लास्ट से सेकंड कौन है, तो 5 है, और सबसे लास्ट है 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/22। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो तब तक पहले इसे आप नोट डाउन कर लें। तो आइए दोस्तों, अब आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग घर में कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी हम नए ट्रिक्स आपके लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।